हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में कि राजनीति क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश में सड़कें क्यों बनती हैं, स्कूल क्यों खुलते हैं या सरकारी योजनाएं क्यों शुरू की जाती हैं? ये सब राजनीति के ज़रिए होता है। पर राजनीति सिर्फ सरकार चलाने का नाम नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ी है। तो चलिए आज इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीति का अर्थ। राजनीति का अर्थ है देश और समाज को सही तरीके से चलाने की प्रक्रिया। यह निर्णय लेने, नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने का माध्यम है। इसके ज़रिए यह तय किया जाता है कि कौन शासन करेगा, नीतियाँ कैसे बनेंगी और समाज की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सरकार गरीबों के लिए राशन कार्ड योजना लाती है या किसानों को सब्सिडी देती है, तो ये सब राजनीति का हिस्सा है। अब मैं आपको राजनीति के उन उद्देश्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जो न केवल समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए इसे समझते हैं। राजनीति के उद्देश्य। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज को व्यवस्थित और विकसित करना है। इसके 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला है न्याय और समानता स्थापित करना। हर इंसान को उसके अधिकार मिले, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उदाहरण के लिए हमारे संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं। जैसे कि अगर समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत अंतर हो और गरीबों को उनके अधिकार ना मिल रहे हों, तो राजनीति के ज़रिए ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो गरीबों की मदद करें। जैसे मनरेगा योजना, जो गरीबों को रोज़गार देती है। सोचिए, अगर ये योजनाएं ना हों तो गरीब लोग कैसे जी पाएंगे। इसलिए राजनीति का काम है सभी को बराबरी का हक दिलाना। दोस्तों, राजनीति का दूसरा उद्देश्य है लोगों की समस्याओं का समाधान। राजनीति का असली काम है लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जैसे अगर किसी इलाके में बिजली नहीं है और सरकार वहां बिजली पहुंचाती है, तो यह राजनीति का सही उपयोग है। अब सोचिए, अगर आपके इलाके में पानी की कमी है, सड़क टूटी हुई है या बिजली नहीं आती, तो क्या आप आराम से रह पाएंगे? यही समस्याएं राजनीति के जरिए हल की जाती हैं। राजनीति का तीसरा उद्देश्य है देश का विकास। राजनीति देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, चाहे वह नए स्कूल खोलना हो, सड़कें बनानी हो या रोजगार के अवसर पैदा करना हो। जैसे नए पुल, मेट्रो, बिजली की सुविधा और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट राजनीति का ही हिस्सा है। सोचिए, अगर ये सब ना हो तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। यही कारण है कि सही राजनीति और सही नेताओं का होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि राजनीति काम कैसे करती है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। राजनीति को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला घटक है सत्ता। सत्ता का मतलब है निर्णय लेने की ताकत। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास यह ताकत होती है। तो सत्ता का मतलब है निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की ताकत। अगर किसी गांव में पुल बनाना है, तो सरकार के पास यह ताकत होती है कि वह बजट पास करे और काम शुरू करवाए। लेकिन यह सत्ता जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो भ्रष्टाचार और अन्याय हो सकता है। दूसरा घटक है नीतियाँ। यह समाज और देश के विकास के लिए बनाई जाती हैं, जैसे शिक्षा नीति या स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों, नीतियाँ वह नियम और योजनाएं होती हैं जो जनता की समस्याओं को हल करने और देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि शिक्षा नीति, जिसमें सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है, या स्वास्थ्य नीति, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता है। इन नीतियों के बिना जनता को सही सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही कारण है कि अच्छी नीतियां बनाना राजनीति का एक अहम हिस्सा है। तीसरा घटक है राजनीतिक दल। ये वे समूह हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करने का वादा करते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यानी कि ये वह समूह हैं जो अलग अलग विचारधाराओं के साथ काम करते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में बीजेपी, कांग्रेस और आम जैसी पार्टियां राजनीतिक दल हैं। यह राजनीतिक दल समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने वादों को निभा भी रहे हैं या नहीं।
राजनीति इन घटकों के बिना अधूरी है। ये सभी मिलकर राजनीति को चलाने और समाज को व्यवस्थित रखने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि सही नेता और नीतियों को चुनें ताकि राजनीति का असली उद्देश्य पूरा हो सके। अब समझते हैं राजनीति के प्रकार। तो राजनीति का पहला प्रकार है राष्ट्रीय राजनीति। यह देश के स्तर पर होती है, जैसे संसद में कानून बनाना या बजट तय करना। दूसरा है स्थानीय राजनीति। यह गांव, पंचायत या नगर निगम स्तर पर होती है, जैसे आपके इलाके में सड़क बनवाना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यह देशों के बीच के संबंधों से जुड़ी होती है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग देशों के बीच संबंध बनाए जाते हैं, जैसे व्यापार, शांति और युद्ध से जुड़े मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य है सभी देशों के बीच शांति और सहयोग बनाए रखना। अब सवाल यह है कि राजनीति क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इसके महत्व जान लेते हैं। पहला महत्व है समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखना। अगर राजनीति ना हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। नियम और कानून राजनीति के ज़रिए ही बनते हैं। यानी कि अगर कोई सड़क टूट गई है, पानी की व्यवस्था नहीं है या शिक्षा की सुविधा नहीं है, तो सरकार इन समस्याओं को हल करती है। ये सब राजनीति का ही हिस्सा है। अगर राजनीति ना हो तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी। दूसरा महत्व है लोगों की समस्याओं का समाधान। राजनीति ही वह जरिया है जिससे हर इंसान की समस्या का हल निकाला जाता है। तो दोस्तों, राजनीति के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान होता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में बेरोजगारी है तो सरकार रोजगार योजनाएं लेकर आती है। राजनीति का महत्व इसी में है कि यह समाज को बेहतर बनाती है और समस्याओं का हल निकालती है। तीसरा महत्व है देश की प्रगति। राजनीति के बिना विकास संभव नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो, पुल और हवाई अड्डे सभी राजनीति की वजह से ही बनते हैं। राजनीति के माध्यम से देश और समाज का विकास होता है, जैसे कि नई सड़कों का निर्माण, अस्पतालों की स्थापना और शिक्षा के लिए योजनाएं बनाना। तो दोस्तों, ये सब राजनीति की वजह से संभव होता है। राजनीति का महत्व इसी बात में है कि यह देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाती है, यानी कि सफलता के रास्ते पर ले जाती है। राजनीति हमारे समाज की दिशा तय करती है। अगर ये सही हो तो समाज तरक्की करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक नागरिक बने, सही नेताओं को चुनें और राजनीति को सही दिशा में ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। याद रखें, राजनीति सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है।